एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपकी सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देख लेना है, जिससे क्या आपके सभी क्वेश्चन वो वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। मैं हूँ दीपक सिंह, आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। और आज हम जो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करेंगे वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप एक बार पूरा ज़रूर देख ले। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास के बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे जब भी हमारी कोई नई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे कि कागजी नींबू का वाणिज्यिक नाम होता क्या है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि सिट्रस लेमन, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस रेटिकुलेटा या फिर सिट्रस साइनेंसिस। तो अब याद रखिएगा, एक होता है सामान्य नींबू और एक होता है कागजी नींबू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर आप सामान्य दृष्टि से देखोगे तो कागजी नींबू है ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? लार्ज होता है। नॉर्मल जो नींबू होता है उससे क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। ओके, ये डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कागजी नींबू का वाणिज्यिक नाम, तो क्या होता है? ओरेंटिफोलिया होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, कागजी नींबू का बॉटनिकल नेम ये होता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो कागजी नींबू होता है ये ट्रिस्टेजा वायरस का, इसका ट्रिस्टेजा वायरस का एक क्या होता है? इंडिकेटर प्लांट होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्रिस्टेजा जो वायरस होता है इसका क्या होता है? एक सूचक प्लांट होता है। कौन सा होता है? कागजी नींबू होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस फल के बीजों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। याद रखिएगा, बहुभ्रूणता मतलब पॉली एम्ब्रायोनिक। पॉली एम्ब्रायोनिक जो स्थिति पाई जाती है ये किन किन फ्रूट्स में आपको देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि आम में, जामुन में, नींबू वर्गीय फलों में या फिर उपयुक्त सभी में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछाता है कि ऐसे कौन से फल है जिसमें पॉली एम्ब्रायोनिक स्थिति पाई जाती है, तब आपको क्या बताना है कि आम में भी पाई जाती है, जामुन में भी पाई जाती है और नींबू वर्गीय फलों में भी पाई जाती है। नींबू वर्गीय फलों का मतलब जैसे कि मान लीजिए संतरा हुआ, नींबू हुआ, किन्नु हुआ, ये सभी क्या होते हैं? नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके, दोबारा से देख लीजिए कि बहुभ्रूणता की स्थिति नींबू वर्गीय फल जैसे कि संतरा हुआ, किन्नु हुआ, नारंगी हुआ और नींबू हुआ, आम और जामुन, इन सब में बहुभ्रूणता देखने को मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि संसार का सर्वोत्तम संतरा कहाँ पर पैदा होता है। नागपुर महाराष्ट्र में, झालावाड़ राजस्थान में, कोयम्बटूर कश्मीर में। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अब याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया सबसे उत्तम, सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम जो संतरा है ये कहाँ पर पैदा किया जाता है, और वो भी किसका? पूरे संसार का। तो सबसे जो अच्छा संतरा है ये नागपुर महाराष्ट्र में पैदा किया जाता है, जो कि इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में किया सा है। कहाँ पर किया सा है? नागपुर में। और नागपुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पर संसार का सबसे उत्तम संतरा पैदा किया सा है। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछता है राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे बेस्ट जो संतरा का उत्पादन लिया जाता है, जो प्रोडक्शन लिया जाता है, ये कहाँ पर लिया जाता है? ये लिया जाता है झालावाड़ में लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है? झालावाड़ में लिया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, राजस्थान का जो झालावाड़ है इसको राजस्थान का नागपुर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान का इसको नागपुर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे उत्तम जो संतरा है राजस्थान में कहाँ पर ग्रो किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला पोषक तत्व है वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर प्रोटीन। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? केले में प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, केले में सर्वाधिक ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर धौलपुर। तो याद रखिएगा, इसमें पूछा क्या गया है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मतलब क्या होता है? काजरी। अब काजरी क्या होता है ये तो आप सभी को पता है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ओके, और अगर आपसे पूछा था कि इसकी जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी,
तो ये की गई थी 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 1959 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पपेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा पपेन है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो पपेन क्या होता है? जो पपीता का फल होता है, आपने देखा ही होगा सभी ने, पपीता का जो फल होता है, तो जब ये हल्का कच्चा रहता है, जब पपीते का फल कच्चा रहता है तो उससे क्या होता है, एक वाइट लिक्विड निकलता है। जैसे कि मान लीजिए दूध जैसा जो लिक्विड मटेरियल निकलता है, इसी को बोला जाता है पपेन। क्या होता है? वाइट लिक्विड मटेरियल होता है, इसी को बोला जाता है पपेन। अब इसको कैसे निकाला जाता है? तो याद रखिएगा जो कच्चा फल होता है, इसमें क्या करते हैं हम, चाकू या फिर किसी भी सिरिंज के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसमें कट कर देते हैं। क्या करते हैं? हम कट कर देते हैं। अब इन कट से क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलता रहता है और इसे हम एकत्रित कर लेते हैं। बाहर हम क्या करते हैं, पॉलीथीन वगैरह लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ये लिक्विड आता है ये पॉलीथीन में कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम बाद में यूज़ कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है पपेन। और ये किससे तैयार किया जाता है? ये किया जाता है पपीता के कच्चे फलों से इसे तैयार किया जाता है। अगर आपसे पूछता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो पपेन का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है पेट से संबंधित रोगों के निदान करने के लिए। पेट के संबंधित रोगों के निदान करने के लिए पपेन का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहे। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि हमारी जब भी क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको सुबह ही अच्छे से समझाया था कि अगर आपसे पूछता है अंगूर, तो अंगूर में तो कब किया ऐसा है? जनवरी में किया ऐसा है। और अगर आपसे पूछता है बेर में, तो बेर में जो प्रूनिंग की जाती है ये की जाती है अप्रैल से मई के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। और अंगूर में कब की जाती है? जनवरी महीने में की जाती है। ओके, दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पैर पानी में व सिर आग में, पैर पानी में व सिर आग में, ये जो कहावत है, ये जो तथ्य है, ये किस फल वृक्ष के बारे में कहा जाता है? आपने बहुत बारी ये कहावत तो सुनी होगी कि पैर पानी में होते हैं और सिर आग में होता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है कि खजूर, फालसा, बेर या फिर आम। तो याद रखिएगा ये जो कहावत की जाती है पैर पानी में व सिर आग में, ये किसके बारे में कहा जाता है? ये बोला जाता है खजूर को। ठीक है, खजूर के बारे में ये कहावत है। क्यों? क्योंकि यार ये आग, अपने खजूर का जो पेड़ देखा होगा, इसमें क्या होता है, जो फल है वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर लगते हैं, इसलिए ये कहावत इसके बारे में बोली जाती है। क्या बोली जाती है? पैर पानी में व सिर आग में। ओके, मतलब इसके पैर क्या होते हैं, इसकी लंबी गहरी जड़ें जाती है, नीचे जाती है, और इसके फल क्या लगते हैं, सबसे ऊपर लगते हैं, अति दूर लगते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ ही सकते हो कि इसके बारे में ये कहावत क्यों की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आंवले में कसेपेलापन कौन से पदार्थ के कारण होता है? मैलिक अम्ल के कारण, कैफीन के कारण, टैनिन के कारण या फिर ऑक्जेलिक अम्ल के कारण? किसमें पूछा गया है? आपको पूछा गया है आंवले में कसेलापन। तो सबसे पहले याद रखिएगा आंवले में जो कसेलापन होता है ये होता है टैनिन नामक वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? टैनिन नामक वर्णक के कारण होता है। इसके साथ साथ आपको ये तो पता ही होगा जो विटामिन सी है ये सर्वाधिक किसमें पाया है? बारबेडेसेरी में। और बारबेडेसेरी अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है तब आपका सेकंड ऑप्शन क्या रहता है? आंवला। मतलब विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया है? आंवले में पाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, विटीकल्चर, लेक कल्चर या फिर सेरीकल्चर? याद रखिएगा सुबह आपको एक क्वेश्चन बताया गया था कि अंगूर की खेती राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है? वो की जाती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में की जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अंगूर की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो याद रखिए इसे बोला जाता है विटीकल्चर। अंगूर की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है अंगूर का बॉटिकल नेम, तो वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है इसका बॉटिकल नेम, वानस्पतिक नाम? ये होता है वाइटिस विनिफेरा। अगर आपसे पूछता है इसकी फैमिली,
तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा YTC। अंगूर की खेती सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है? राजस्थान में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में की जाती है। अंगूर की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। थर्ड पॉइंट कि अंगूर का वानस्पत्य नाम क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा होता है। और फोर्थ पॉइंट कि अंगूर का कुल कौन सा होता है? तो YTC होता है। ठीक है, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, और आपको ये सभी क्वेश्चन है वो वीडियो के साथ ही क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।